उसके बाद हम आते हैं, ये देखिए आप लैसेरेशंस हो गई। अब ये वाली सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब इन योर एग्जाम समटाइम देयर कम्स कि वो एक सिनेरियो दे देते हैं और वो सिनेरियो भी समटाइम हल्का सा देते हैं, एंड दे आस्क यू अबाउट राइट डाउन द इंजरी रिपोर्ट, ठीक है। एंड इफ दे हैव गिवन यू एन आइडिया कि अबाउट कि ये इस तरह का शार्प एज वेपन था या कुछ ऐसा था, इन दैट इंजरी रिपोर्ट यू हैव टू मेंशन अबाउट द फीचर्स ऑफ द वुंड, ठीक है। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे हम इंसाइट्स की बात ही करेंगे तो यू हैव टू कमेंट ऑन ऑल दीज फीचर्स टू डिक्लेयर योर इंजरी रिपोर्ट। As I told you, recently there is a case of Zilesha. You all know about that case, which was trying to labelize as a road traffic accident. But our colleague who has done the autopsy for the very first time, he gives you a specific idea of custodial torture type injuries, okay, that were not related to the road traffic accident. And the person who was then negating that was a journal physician who doesn't know anything about the autopsy and all the stuff. And the autopsy surgeon was clearly giving, because we are not like going to comment on the manner, हम बता नहीं सकते थे कि okay we are just going to give a side कि ये इंजरीज थी, तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट उससे ले लेते हैं दूसरे, तो उसके लिए पता नहीं ब्लॉ को कुछ करना चाहिए कि इन्फ्लिक्शन का मैनर जो है वो भी डॉक्टर्स कमेंट किया करें, या सीन ऑफ क्राइम में भी डॉक्टर्स को साथ लेके जाए। तो वो जो गैप होता है उस गैप की वजह से इफ समवन इज ऑफ अनदर माइंड वो ले लेते हैं कि नहीं भाई डॉक्टर ने तो नहीं कहा हुआ कि जी ये कस्टोडियल टॉर्चर है, उसने ये बताई है, तो हो सकता है ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी ये बातें हों, ठीक है। तो अपनी इंजरी रिपोर्ट को डॉक्टर्स को इतना स्पेसिफिक करना चाहिए कि दैट इंजरी रिपोर्ट विदाउट टेलिंग द मैनर ऑफ द डेथ क्लियरली बताए कि दीज इंजरीज आर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब हमें मार्जिन पे कमेंट करना है, एंगल्स पे, एजेस पे, बेसिस पे, डायमेंशंस पे, एक्सटर्नल ब्लीडिंग पे, ठीक है। नो एलिमेंट ऑफ क्रशिंग एंड ब्रूजिंग एज आई टोल्ड यू कि आपको नहीं नजर आएगी, ठीक है। अभी आई गेस डिटेल्स नहीं है। टेलिंग पे हम बात करेंगे, गैपिंग पे बात करेंगे, ठीक है, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहले इंसाइज वुंड बिगिंस सुपरफिशियली, ठीक है। अच्छा डायमेंशंस की जो बात होगी, अगर हम डायमेंशंस पे चलें, डायमेंशंस में आई हैव टोल्ड यू कि इसमें क्या डायमेंशंस होती हैं, इट इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, बट इट इज नॉट डीप। edges margins are very clean, ठीक है। tagging of the skin is not here in this case. bruising भी margins के पास आपको नजर नहीं आ रही होती है। similarly if you see कि गैपिंग है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर किसी को इस डायरेक्शन में लाइक अगर किसी को स्किन की लाइंस, आपको पता है बेटा द लाइन ऑफ लैंगर्स क्या होती है, टेंशन लाइंस है जो आपकी इनबॉर्न है। इफ द ड्रैगिंग knife or something is in that lines, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में है तो गैपिंग कम होगी, वुंड जल्दी उस जो है वो हील कर जाएगा। बट अगर उसके अगेंस्ट है, ऐसे ऊपर से नीचे पूरा काटा है, ठीक है, और लाइंस जो है लैंगर की उससे ऑपोजिट हो गया है, तो वो गैप ज्यादा करेगा और उसको टाइम ज्यादा लगेगा अपने उसमें आने पे, ठीक है। सिमिलरली हम टेलिंग फिनोमेना की बात करते हैं, तो टेलिंग की बात ये होती है कि देखो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सुसाइड करने लगा है, गॉड फॉरबिड, और या अगर होमिसाइड नॉर्मली सुसाइड में होता है और वो टच हो रहा है, लाइक वो अगर अपने इस हाथ से सुसाइड कर रहा है, तो एट द एंड क्या होगा कि बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, उसकी जो शुरू में डीप आया था वुंड, वो एंड पे बिल्कुल लाइट हो जाएगा। अगर वैसे भी आप देखो यूं कट करके तो एंड पे वुंड सुपरफिशियल होता जाता है। और दैट टेलिंग बेसिकली टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इफ अ लेफ्ट हैंड पर्सन इज देयर, ठीक है, तो उसको राइट से लेफ्ट पे जाना चाहिए। अगर एक राइट हैंड पर्सन कट थ्रोट कर रहा है तो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ प्ली नहीं ये कट थ्रोट होमिसिडल है या सुसाइडल है, तो उसमें ये एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन जो हमें पता चलेगी टेलिंग से, ठीक है, कि अगर एक इंसान हमेशा से लेफ्ट हैंडेड था तो आपको जाहिर हिस्ट्री मिल जाएगी, आप उससे आइडिया कर सकते हो कि लेफ्ट हैंडेड था तो ये इसकी टेलिंग इस तरफ से कैसे गई हुई है, इतना तो कोई डिफरेंट तरीके से नहीं अपनी टेलिंग करेगा, अलॉन्ग विद मेनी अदर फैक्टर्स जो हम देखेंगे। सो दैट इज टेलिंग जो आपको बताएगी। सो द इंसाइज वुंड बिगिंस सुपरफिशियली देन डीपन्स, ठीक है। अच्छा मजे की बात है कि जो टेलिंग का सुपरफिशियल है और जो स्टार्ट का सुपरफिशियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टार्ट में क्या होता है, इफ समवन इज डूइंग सुसाइड तो उसको कौन से कट्स आते हैं, हेजिटेशनल या टेंटेटिव कट्स आते हैं। वो पहले यहाँ पे एक छोटा सा कट करके देख सकता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर दो। टेलिंग में बिल्कुल टेपरिंग ऑफ हो रही होती है कि जैसे टेपर ऑफ हो रही है, चीज खत्म हो रही है, तो उसको हम टेलिंग फिनोमेना बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमने फीचर्स देखे थे, डायमेंशंस हमने बात कर दी कि लेंथ इज ग्रेटर, shape it is normally linear in shape, but as I told you if the surface is lax it can be irregular in shape.
देन मार्जिन, एंगल्स, एजेस ये सब स्मूथ होंगे इसके, ठीक है, क्लीन कट होगा, नो टैगिंग, एंड देन देयर इज नो ब्रूजिंग एज आई टोल्ड यू, ठीक है, क्रशिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स और ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी इन दैट केस. Angles are sharply defined which gives you a clear idea about cutting, ठीक है, ये कटिंग हुई हुई है. ओके उसके बाद जैसे वही मैंने आपसे कहा ये भी हो गया. अच्छा मेरी हेयर्स की भी, अच्छा हेयर वाली बात आप बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्रशिंग और कटिंग से, ठीक है. एक तो बेस में आपको ऐसा हेयर नहीं नजर आएंगे, दूसरे क्रशिंग ऑफ हेयर फॉलिकल नहीं होगा इन केस ऑफ इंसाइज वुंड, बट इट वुड बी देयर इन केस ऑफ lacerated wound. Yeah. Okay. Okay. हाँ उसके बाद वो कहते हैं the subcutaneous tissue sometimes gives you a better idea, ठीक है, about the nature of the wound rather than the skin margins because of healing अगर start हुई है या कोई infection start हो गया तो sometime अगर आपको ऊपर से चीजें ठीक नजर नहीं आ रही, that is why आप probe करते हो, आप थोड़ा सा probe करके examine करते हो, then you are going to declare the injury according to Qisas and Diyat ordinance, और जो भी सर्जन होगा वो उसकी ट्रीटमेंट करेगा. आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, स्टिचिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी इंजरी रिपोर्ट बनानी होती है. ब्लीडिंग इज ऑब्वियसली देयर इज मैसिव ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज इन दैट एंड एस्केप फ्रॉम देयर, हर तरफ ब्लीडिंग होगी. दैट्स ऑल्सो रीजन कि आपको समटाइम्स स्किन के ऊपर फाइंडिंग्स जरा मुश्किल होगी, आपको पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करके, ब्लीडिंग को साफ करके उसके बाद आपको अपनी फाइंडिंग्स को देखना चाहिए, बिकॉज लैसिरेशन में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है लेकिन इंसाइज में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है. जैसे आई टोल्ड यू कि टेलिंग फिनोमिना क्या होती है कि कमेंसमेंट के बाद एंड पे जब जा रहे हैं तो जो है वो वेव ऑफ होती रहती है टर्मिनेशन के ऊपर. ओके द टेलिंग सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, एज आई टोल्ड यू के टेलिंग जिस तरफ होगी वहां पे वो उससे वहां से ऑपोजिट साइड से डायरेक्शन शुरू हुई होगी, ये मूवमेंट को शो करेगी आपको टेलिंग. इफ द ब्लेड एंटर्स ओब्लिकली, ठीक है, द मार्जिन्स आर बिवेलेट. अब बिवेलेट का क्या होता है कि नॉर्मली आपको नॉर्मल सी ऐसे कट मिलेगा, लेकिन समटाइम्स अगर डायरेक्शन ओब्लिक है तो यहाँ पे क्या होगा, हीप ओवर हो रहा होगा थोड़ा सा, यानी कि ऊपर से कट होके इंसिजन थोड़ा सा इनसाइड वुंड हीप ओवर भी हो सकता है, यानी कि एक लेयर सी ऐसे, जैसे आपने शायद पढ़ी होगी एब्रेजन में भी बताया होगा आपको कि एक एब्रेजन्स भी ऐसी होती हैं जो जिसमें एक टैग जो होता है स्किन का अलग से रिमूव हो रहा होता है, तो यहाँ पे भी समटाइम हीपिंग ओवर हो सकती है इन दैट केसेस इफ द डायरेक्शन इज ओब्लिक. द फ्लैप इज रेज्ड, ठीक है, वो जो मैं आपको बता रही हूँ, वेपन एंटर्स द हॉरिजॉन्टली, और इसमें बिल्कुल फ्लैपिंग हो जाती है, उसमें थोड़ा टैग निकलता है और इसमें बिल्कुल फ्लैपिंग हो जाती है अगर आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो. दैट इज बाय कि आपने लाइन ऑफ लैंगर्स के अकॉर्डिंगली इन चीजों को देखना है. Then as I told you के gaping and eversion, ठीक है, edges are smooth and are gaping and everted because of the tension lines in the skin. ये भी frequently वाइवा में पूछते हैं कि margins ऐसे क्यों होते हैं, ठीक है, edges ऐसे क्यों होते हैं, and why the incised wound is gaping in nature, ठीक है, most of the time. Because अगर आप उनकी लाइन में भी करते हो तो भी तो आप टेंशन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हो ना, और अगर आप लाइन से ऑपोजिट जाते हो तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो उसमें गेपिंग उतनी ही ज्यादा होती जाएगी. बट गेपिंग होने का कॉज मेनली द टेंशन लाइंस है. उसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी वही बात आ जाती है, क्लोथिंग. अब एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि आपने जब क्लोथिंग देखनी है, अब इसमें अगर किसी इंसान की कहीं पे कोई लड़ाई हुई है, ठीक है, जानवर उसको ये चोटें लगी हैं, और ऑब्वियसली कोई बंदा ये देख के तो नहीं करेगा कि यहाँ पे इसके क्लोथ है, यहाँ से मैं कट नहीं करता, यहाँ पे इस पे क्लोथ नहीं है, यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है. इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दीज फ्रॉम द फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, ठीक है, जो हम अभी देखेंगे कि व्हाट आर दोज. In fabricated and self-inflicted wounds, always the person has the same place जो normally cloth के बगैर होती है. Like ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है, टांगों का पार्ट हो गया, कुछ ऐसा पार्ट हो गया जहाँ पे वो इंसिजन खुद से बनाएगा for many motives, ठीक है, वो normally cloth से हटा के करता है, ठीक है. If
रियल असॉल्ट हुआ है, ठीक है, कोई लड़ाई हुई है, तो इन दैट केसेस एक तो क्लोथ्स के ऊपर भी कट होंगे, सेकेंडली दैट कट्स शुड बी, ठीक है, इन लाइन विद दैट इंजरीज, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि कपड़े पे इंजरी यहाँ है, यहाँ इंजरी यहाँ है, ये तो गलत हो गया, तो आपको क्लियरली देखना चाहिए, या अगर हिस्ट्री है या आपने खुद से चीजें ड्रॉ करके देखी हो कि मे बी दैट में क्या हुआ, कपड़ा थोड़ा सा ऊपर हो गया, जब आपने इंजरी की, इंजरी नीचे हुई, कपड़े पे ऊपर कट लगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह के 2-3 सिनेरियोज होते हैं जहां पे आपको ये बात जो है वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आपने फिर भी दिमाग में मेनली यही रखना होता है कि कट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्लोथ के कट, और दोनों का थोड़ा सा आपस में मिसमैच नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इन एपोजिशन विद ईच अदर। उसके बाद आ जाती है नॉर्मली द कट्स ऑफ क्लोथिंग शुड, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दे शुड बी इन कॉरेस्पॉन्डेंस या अकॉर्डिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ होने चाहिए। बट इन द केसेस जहाँ पे नहीं कॉरेस्पॉन्ड करते, यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली, और फिर पहले अपने दिमाग में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है। समटाइम्स ये नहीं है ना कि हमने हमने ये सोचा कि हाथ ऊपर होंगे या इधर ये चीज़ ऐसी होगी, तो फिर भी इतना डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई बाद में फैब्रिकेट करके क्लॉथ के ऊपर बना रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्केल लेके नहीं बना रहा होता, वो ज़्यादातर कोई गलती हो जाती है उससे। They may be drawn forward by the weapon, ठीक है, and the cut at the quite different level at the जो उससे दोनों का आपस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। फिर लूज और टाइट क्लोथ्स का बहुत डिफरेंस होता है, जैसे क्लोथ्स फोल्डेड हुए में हैं, ठीक है, पॉकेट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा, या लूज फैब्रिक है वहाँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी समटाइम आपको इन कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं नजर आएंगे। अच्छा जी,